देखते हैं कक्षा 12 प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल। इसमें लिखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। हमको बताना है कि यह द्विधारी संक्रिया है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बतलाइए। यानी हमको बताना है कि क्यों नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दिया गया है, इसको हल में लिखते हैं। लिखेंगे दिया है जेड प्लस। तो जेड प्लस का मतलब कि सभी पूर्णांक, तो पूर्णांक धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। तो ये धनात्मक क्यों कह रहा है, तो पूर्णांक की कोई समुच्चय लिख ले रहे हैं, मान लो 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। और ये जो दिया गया है, इसमें ये जो संक्रिया दिया गया है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अब ध्यान देंगे, किसी भी दो पूर्णांकों का ये संक्रिया, यहाँ पर संक्रिया की जगह पर माइनस है। किसी भी दो पूर्णांकों का अंतर सदैव पूर्णांक होता है। तो ये तो पूर्णांक सत्य होता है, ये पूर्णांक रहता था, लेकिन धनात्मक पूर्णांक है तो ये सदैव सत्य नहीं होगा। क्योंकि अगर ए का मान छोटा ले लेंगे, बी का मान बड़ा ले लेंगे, तो ये माइनस में आने लगेगा। तो कह सकते हैं कि यह द्विधारी संक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि ए बराबर, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यदि ए बराबर मान करके माना ए बराबर 1 बी बराबर 2, तो लगाएंगे कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे कि ए की जगह पर 1 स्टार लगा देंगे, बी की जगह पर 2। तो यहाँ 1 माइनस 2, जब इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस 1 आएगा, जो कि ये जेड में नहीं है। अतः लिख सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार जेड प्लस में द्विधारी नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये पहला का जवाब हो गया। देखेंगे इसमें आप केवल इतना शब्दों में भी लिख सकते हैं कि यदि ए बराबर ए बी से छोटा है, तो कभी भी ए स्टार बी का जो मान आएगा ये प्लस जेड में नहीं आएगा, इसलिए यह द्विधारी संक्रिया नहीं है। हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए स्टार बी, ये स्टार जो है इसके गुणनफल के लिए आया है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है इसमें कि जेड प्लस मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप ले लें, इसमें से कोई भी मान यहाँ पर भर करके यदि संक्रिया लगाएंगे तो किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक ही मिलेगा, यानी धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। इसलिए स्टार संक्रिया जेड प्लस में द्विआधारी है, यहां पर आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ए और बी अवयव है जेड प्लस का, और ये जो ए बी आ रहा है ये भी जेड प्लस में मिल रहा है, अतः यह एक द्विधारी संक्रिया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया कि आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित, जहां पर यह आर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो किसी भी वास्तविक संख्या को अगर ले लेते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए और बी किसी वास्तविक संख्या को लिया गया है, और किसी भी वास्तविक संख्या का हम जब वर्ग करेंगे, किसी भी वास्तविक संख्या का जब वर्ग करेंगे तो भी एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगा, और उसका वर्ग करके किसी भी वास्तविक संख्या में जब गुणनफल करेंगे तो वो भी एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी हाई वाला पहले लिख रहा है बी स्क्वायर वाला, बी स्क्वायर मतलब बी का मतलब कोई वास्तविक संख्या का वर्ग, किसी वास्तविक
संख्या का वर्ग भी वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। अर्थात बी स्क्वायर जो है अवयव हो जाएगा आर का। अब देखेंगे किसी वास्तविक संख्या का फिर वास्तविक संख्या में गुणा करेंगे, यानी लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या का वर्ग किसी वास्तविक संख्या के वर्ग का किसी वास्तविक संख्या में गुणा करने पर भी वास्तविक संख्या प्राप्त होगा, वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। इसलिए संक्रिया Z प्लस में द्विआधारी है, इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे चौथा दिया गया है Z प्लस में संक्रिया। Z प्लस का मतलब कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं, मान लिखेंगे Z प्लस जो दिया गया है ये धनात्मक पूर्णांक जैसे मान लो कि यहाँ पर धनात्मक लिख दे रहे हैं, इसे धनात्मक पूर्णांक में क्या आएगा, 1 से लेकर के अनंत तक धनात्मक पूर्णांक। और ए और बी मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों में ए और बी कोई दो पूर्णांक ले लेते हैं, उनका जब अंतर करेंगे तो एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि ए छोटा हो जाए बी बड़ा हो जाए तो इनका अंतर करेंगे तो ऋणात्मक आएगा, लेकिन इसका अगर मापांक ज्ञात कर लेंगे तो वह सदैव धनात्मक हो जाएगा। अब धनात्मक पूर्णांक किसमें उपस्थित है तो लिखेंगे फॉर ऑल ए बी, अगर इसमें है Z प्लस में है तो a माइनस बी, ठीक है, ये भी मिल जाएगा प्लस Z में। कोई भी ए बी ले लेते हैं प्लस का, अगर इसका मॉडुलस ज्ञात करेंगे तो प्लस Z में मिल जाएगा। अतः कह सकते हैं कि एक द्विधारी संक्रिया है। या इसको शब्दों में अगर इस तरह से भी लिख करके आप छोड़ देंगे तो सही है, या शब्दों में लिख सकते हैं कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों के अंतर का मापांक, ये मॉडुलस में मापांक सदैव धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इसलिए संक्रिया स्टार लिख सकते हैं, स्टार संक्रिया स्टार Z प्लस में द्विआधारी संक्रिया है। ये चौथा का जवाब हो गया। देखते हैं इसमें दिया गया है कि जो Z प्लस है यहां पर लिखेंगे दिया है में क्या लिखेंगे Z प्लस में सभी धनात्मक संख्याओं को लिख देंगे। और ये जो a और b दो कोई पूर्णांक हैं जो धनात्मक हैं, उनमें अगर कोई संक्रिया लगाएं तो ये पहला वाला प्राप्त होगा। पहला वाला जो प्राप्त हो रहा है ये भी धनात्मक है, तो कह सकते हैं कि यह एक द्विधारी संक्रिया है। यहाँ पर इसको लिखेंगे कि चूंकि a और b ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और इसमें जो संक्रिया लगा रहे हैं, संक्रिया लगाने से जो a मिल रहा है ये भी एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है। लिख सकते हैं इसलिए संक्रिया Z प्लस में द्विआधारी है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहला और दूसरा में अगर कोई संक्रिया लगाने पर पहला मिल रहा है तो पहला वाला भी एक धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा, इसलिए यह एक द्विधारी संक्रिया है। ये पहला वाला
5 ठे खत्म। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया गया है कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विधारी क्रम विनिमय है तथा क्या साहचर्य है। पहला सवाल दिया गया जेड में। जेड का मतलब हम लोग जानते हैं कि ये पूर्णांक को निरूपित करता है, तो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये द्विधारी है, क्रम विनिमय है कि साहचर्य है। तो लिखेंगे इसमें क्रम विनिमय के लिए लिखेंगे क्रम विनिमय। और क्रम विनिमय में जानते हैं कि यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए यदि बराबर है तो ये क्रम विनिमय नियम लागू करता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये हमको दिया गया है, ये सवाल में हमको दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे किस तरह से, इनको देखेंगे। लिखेंगे कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए यदि बराबर हो जा रहा है तो ये क्रम विनिमय है। तो लिखेंगे ए स्टार बी, स्टार का मतलब ए माइनस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी और ये बी माइनस ए। देखेंगे कभी भी बराबर नहीं होगा, किसी भी दो पूर्णांक में से अगर घटाना करेंगे, इनके क्रम को बदलेंगे तो ये सत्य नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बराबर नहीं है, अतः लिख सकते हैं इसमें कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, इसलिए ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी क्रम विनिमय नियम नहीं है। ये क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। देखते हैं साहचर्य के लिए, यहां लिख देते हैं साहचर्य। अब साहचर्य के लिए क्या जानते हैं, साहचर्य के लिए लिखेंगे माना कि ए बी सी इस जेड का कोई अवयव है। तो जब अवयव है तो लिखेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी, अगर ये बराबर हो जा रहा है ए स्टार बी स्टार सी, अगर ये कोष्टक उठ करके यहाँ अगर ये दोनों बराबर हो जा रहा है तो कहेंगे कि साहचर्य है। तो पहले इस कोष्टक को हल करते हैं। ए स्टार बी, स्टार का मतलब यहाँ पर माइनस है तो लिखेंगे ए माइनस बी। अब यहाँ से ये स्टार है सी, यहाँ पर ए स्टार बी माइनस सी हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर देखेंगे पहला पद, ये दूसरा पद, इसमें जो स्टार दिया गया है, जो संक्रिया दिया गया है, पहले में से दूसरे को घटाने के लिए दिया गया है। तो ये पहला में से दूसरा घटेगा, यानी ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ से ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस बी प्लस सी, ये बराबर नहीं है। तो लिख सकते हैं कि इसलिए यह साहचर्य नहीं है, यह साहचर्य नहीं है। दूसरा देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस एक, यानी ए और बी में जो संक्रिया लग रहा है वह संक्रिया है पहले दूसरे को गुणा करके और एक जोड़ देना है। तो हम लोग लिखेंगे क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय में क्या जानते हैं कि यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर आ जा रहा है तो हम कहेंगे क्रम विनिमय है। तो ये बायां पक्ष है दायां पक्ष, तो बायां पक्ष को पहले हल कर लेते हैं। लिखेंगे बायां पक्ष को हल करते हैं। ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस एक, यानी इनका गुणा करके एक जोड़ेंगे। इसी तरह से लिखेंगे कि दायां पक्ष, अब दायां पक्ष को लिख देते हैं। दायां पक्ष है कि बी स्टार ए बराबर, तो इनका पहला दूसरा को गुणा करके एक जोड़ेंगे तो बी ए प्लस एक, जबकि बी ए ए बी, यहाँ पर ए हो जाएगा ए बी प्लस एक। तो देख रहे हैं कि बायां पक्ष ए बी प्लस वन, दायां पक्ष ए बी प्लस वन। तो लिखेंगे कि चूंकि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, अतः ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इसलिए यह क्रम विनिमय है, यह संक्रिया, इसलिए यह संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय
है। अब देखते हैं साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए लिखेंगे साहचर्य। अब इसमें मान लेंगे 3 पद के लिए लिखेंगे माना ए स्टार बी स्टार सी, यहां पर कोष्टक लगा दे रहे हैं, बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये कोष्टक उठा के यहां लगा दे रहा है। यदि ये दोनों बराबर हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि यह साहचर्य है। तो इसको लिखेंगे बायां पक्ष, इसको दायां पक्ष। तो लिखते हैं पहले बायां पक्ष। बायां पक्ष को हल करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो इसमें जो संक्रिया दिया गया है कि पहले और दूसरे को यहाँ पर हल करते हैं, पहले और दूसरे को गुणा करके एक जोड़ते हैं। ये पहला दूसरे का गुणा कर लेंगे, ए बी एक जोड़ देंगे। अब ये स्टार सी है, तो ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया। तो पहले और दूसरे को गुणा करेंगे, ए बी प्लस ए के पहला, ये दूसरा, गुणा करके एक जोड़ देंगे। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे ए बी सी, और इसका इसमें गुणा करेंगे सी प्लस एक। ये बायां पक्ष हो गया। दायां पक्ष को यहां हल कर लेते हैं, दायां पक्ष। दायां पक्ष अब यहां पर लिखेंगे, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। दायां पक्ष है ए स्टार बी स्टार सी। तो ये पहले कोष्टक को हल करते हैं, ए स्टार, इसको जब हल करेंगे तो संक्रिया है कि पहले दूसरे को गुणा करके एक जोड़ेंगे। तो ये पहला दूसरा को गुणा कर लेंगे, ये बी सी, और एक जोड़ देंगे। अब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इसमें संक्रिया लगाएंगे तो पहले दूसरे का गुणा करेंगे, ये पहला ये दूसरा, और इसमें एक जोड़ देंगे। अब गुणा कर लो, ए बी सी प्लस ए प्लस एक। देख रहे हैं कि ए बी सी यहाँ सी यहाँ ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि चूंकि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, इसलिए यह संक्रिया साहचर्य नहीं है। साहचर्य नहीं है। तो यहां पर कहा देख पा रहे हैं कि ये क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। तो नीचे लिख सकते हैं कि चूंकि यह संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, परंतु साहचर्य नहीं है। साहचर्य नहीं है। हम आगे सवाल देखते हैं तीसरा नंबर का। देखते हैं तीसरा दिया गया है क्यू में। क्यू का मतलब ये परिमेय संख्याओं को डिनोट करता है। इसमें लिखा है कि ए स्टार बी, जो ये द्विधारी संक्रिया दिया गया है, ये दिया है कि पहले दूसरे का गुणा करके दूसरे भाग करना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय। और क्रम विनिमय में जानते हैं कि यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए यदि आ जाता है तो हम कहेंगे कि क्रम विनिमय है। ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। तो हम बायां पक्ष को हल करते हैं, या नहीं तो दोनों पक्षों को हल कर लेते हैं। दोनों पक्षों को हल कर लो। ए स्टार बी का मतलब पहले दूसरे का गुणा कर लो, दूसरे भाग कर लो। यहाँ पर पहले दूसरे का गुणा कर लो, दूसरे भाग कर लो। तो यह ए बी बटा के 2 बराबर इसका ए बी करो या बी ए कर लो, बात एक ही होगा। अब ये दोनों पक्ष बराबर हो गया तो लिखेंगे कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब देखते हैं साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए क्या नियम जानते हैं? साहचर्य, साहचर्य के लिए मान लेते हैं कि 3 अवयव, साहचर्य के लिए 3 अवयव की बात करेंगे कि माना कि यह ए बी सी ये अवयव होगा क्यू का। तो यहां पर लिखेंगे माना ए स्टार बी स्टार सी बराबर
ए स्टार बी स्टार सी, यदि ये कुष्ठ कूट करके यहाँ यदि दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि साहचर्य है। तो पहले लिखते हैं बायां पक्ष को, बायां पक्ष को हल कर लेते हैं। बायां पक्ष में ए स्टार बी स्टार सी, तो इनको हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले दूसरे का गुणा करके दूसरे भाग करेंगे। यहीं पे कर लेते हैं, पहले दूसरे का गुणा कर लेंगे ए बी बटा के 2, फिर यहाँ पर स्टार है, ये स्टार है सी। अब यहाँ देखेंगे पहला दूसरे का गुणा करके दूसरे भाग करेंगे, ए बी बटा के 2 ये पहला, ये दूसरा, अब पूरे का बटा 2, तो ये हो जाएगा ए बी सी, और ये बटा में 2 पलट करके यहाँ चला जाएगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ये बायां पक्ष हो गया। अब दायां पक्ष करके देखते हैं। दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। दायां पक्ष है ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले कोष्ठक को हल करेंगे, ए स्टार, इसका मतलब पहला दूसरा का गुणा करके दूसरे भाग करेंगे। अब ये पहला या दूसरा हो गया तो पहले दूसरे का गुणा करेंगे, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, गुणा करके दूसरे भाग करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी, ये पलट करके यहाँ चला जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों मान बराबर हो रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिखेंगे। इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया साहचर्य है, ये साहचर्य है। यहां पर क्रम विनिमय भी है और साहचर्य है, तो यहां नीचे लिख सकते हैं कि अतः यह द्विआधारी संक्रिया, यह द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय व साहचर्य है। क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करता है या साहचर्य है, इसे कर लेंगे। चौथा में दिया गया कि जेड प्लस में, जेड प्लस होने का मतलब सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। ए स्टार बी में जो द्विआधारी संक्रिया है, ये दिया है कि 2 के घाते पहला दूसरे का गुणनफल। तो हम लोग इसको हल करेंगे क्रम विनिमय के लिए। लिखेंगे क्रम विनिमय, क्रम विनिमय में नियम जानते हैं कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए यदि आ जाता है तो हम कहेंगे क्रम विनिमय है। तो ये बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, तो हम बायां पक्ष को पहले हल करते हैं। बायां पक्ष लिखेंगे यहाँ पर ए स्टार बी, यहाँ दिखा देते हैं। बायां पक्ष है ए स्टार बी, तो ए स्टार बी को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 2 के घाते पहला दूसरा, और लिखते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष में लिखेंगे बी स्टार ए, तो बी स्टार ए का मतलब कि 2 के घाते ये पहला और दूसरे का गुणनफल, तो ये 2 के घाते बी ए ये गुणनफल है, तो इनके क्रम को बदल सकते हैं, ये बी 2 के घाते ए बी हो गया, 2 के घाते ए बी हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो लिखेंगे कि चूंकि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, अर्थात ए स्टार बी, इसलिए लगा देना, इसलिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ये बराबर हो गया। अतः यह संक्रिया द्विआधारी, यह द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब देखते हैं दूसरा वाला साहचर्य। लिखेंगे साहचर्य, साहचर्य के लिए क्या जानते हैं, मान लेते हैं कि ए बी सी इसका कोई अवयव है। लिखेंगे ए बी सी अवयव है इस जेड प्लस का, तो इसका सूत्र लिखेंगे माना कर लेंगे इसे कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी,
यदि ये दोनों बराबर हो जाता है तो लिखेंगे कि यह साहचर्य नियम का पालन करता है या निशाचर्य है। लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष, बायां पक्ष को हल करते हैं। बायां पक्ष में है ए स्टार बी स्टार सी। तो यहां पर ये स्टार लगाने का मतलब हुआ कि ए स्टार बी का मतलब कि 2 के घाते ए बी, तो ये हो जाएगा 2 के घाते ए बी। फिर ये स्टार लगा देंगे सी, तो इसका मतलब पहला यहाँ पर देखें 2 के घाते इसका और इसका गुणनफल, ये हो जाएगा 2 के घाते ए बी और गुणते सी, तो ये हो जाएगा 2 के घाते ए बी इंटू सी। अब दायां पक्ष कर देते हैं, चलिए यहां पर दायां पक्ष कर लेते हैं। दायां पक्ष में दिखाएंगे कि ए स्टार बी स्टार सी। ये कोष्टक को पहले हल करते हैं, तो ये कोष्टक को जब हल करेंगे तो ये मिल जाएगा ए स्टार, इनको लिखेंगे 2 के घाते पहला और दूसरे का गुणनफल। फिर जब ये स्टार लग रहा है तो ये लिखेंगे 2 के घाते ये पहला ये दूसरा, तो ये हो जाएगा 2 के घाते बी सी इंटू ए। तो देखो ये वाला और ये वाला बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 के घाते ए बी है, 2 के घाते बी सी है, यहाँ गुणनफल में सी है, यहाँ गुणनफल में ए है। तो लिखेंगे कि चूंकि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, इसलिए ए स्टार बी स्टार सी ये बराबर नहीं होगा ए स्टार बी स्टार सी के। अतः कह सकते हैं कि अतः यह द्विआधारी संक्रिया साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। देखते हैं पांचवा दिया गया है कि जेड प्लस का मतलब कि सभी धनात्मक पूर्णांक में ए स्टार बी बराबर 1 घात बी द्वारा परिभाषित। यहाँ पर ये हमको दिया गया है कि ए स्टार बी बराबर 1 घात बी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्रम विनिमय में ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यदि दोनों बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे क्रम विनिमय है। तो लिखेंगे यहां से कि बायां पक्ष, पहले बायां पक्ष को कर लेते हैं। तो बायां पक्ष में हमको दिया गया है ए स्टार बी को लिखा जाएगा कि पहले वाले पर दूसर वाला घात हो जाएगा, पहले वाले पर दूसर वाला घात। तो यहां पर ये दायां पक्ष को हल कर लेते हैं। लिखेंगे दायां पक्ष दिया गया है बी स्टार ए, तो लिखेंगे पहला वाला बी है, दूसरा वाला घात ए है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, चूंकि इसलिए लिख सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए। ये फॉर आर लगा देंगे ए कामा बी, ये अवयव किसके लिए, तो जेड प्लस के लिए, किसी के लिए भी ये सत्य नहीं है। अतः द्विआधारी संक्रिया, अतः यह द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। देखते हैं इसमें साहचर्य के लिए लिखेंगे। तो साहचर्य के लिए मान लेते हैं, लिखेंगे इसमें माना कि ए बी सी अवयव है जेड प्लस का। तो साहचर्य के लिए नियम जानते हैं कि ए स्टार बी और स्टार सी ये बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये बराबर हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि यह साहचर्य नियम का पालन करता है या निशाचर्य नियम है। ए बायां पक्ष है, बायां पक्ष को हल करते हैं। बायां पक्ष में दिया गया है कि ए स्टार बी स्टार सी,
तो ये जो कोष्टक वाला देख पा रहे हैं, कोष्टक वाले, चलो यहाँ नीचे दिखाते हैं। कोष्टक वाले में लिखेंगे पहले का घात दूसरा, पहले का घात दूसरा, फिर यहाँ पर स्टार सी है। तो ये जो संक्रिया लगेगा तो पहले वाले पर दूसरा, तो लिखेंगे ये पहला वाला हो गया, इसका घात सी। और नियम जानते हैं कि जब किसी के घात का कोई घात रहता है तब इसका गुणनफल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक घात BC। अब ये लिखते हैं इसमें दायां पक्ष, इसी का दायां पक्ष करते हैं। दायां पक्ष है A स्टार B स्टार C। तो इसमें लिखेंगे A स्टार, पहले कोष्टक को हल करते हैं, पहले वाले पर दूसर का वाला घात हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों के बीच ये जो स्टार लगा है तो पहले वाले दूसर का घात हो जाएगा, तो पहले वाले पर दूसर का क्या हो जाएगा, घात। तो ये हो जाएगा, इसका मान हो गया एक घात B। और यहाँ पर देखेंगे ये पहले वाले पर ये हो जाएगा BC, B का घात C। ये पहले वाले पर ऐसे ही लिख के दे देते हैं, एक घात पहला वाला ये है, पहले वाले पर ये जो है B का घात C है। तो देखो ये वाला बराबर नहीं है, देखेंगे एक घात BC है लेकिन एक घात B और B का घात C है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, और इसलिए A स्टार B स्टार C ये बराबर नहीं है A स्टार B स्टार C। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि अतः यह संक्रिया या द्विधारी संक्रिया, यह संक्रिया साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। छठवां दिया गया है कि वास्तविक संख्याओं में से एक नहीं है और इसमें से दो संख्या A स्टार B इसमें इस तरह से परिभाषित है। तो लिखेंगे हल, यहां पर क्रम विनिमय के लिए लिखेंगे क्रम विनिमय। और क्रम विनिमय का नियम जानते हैं कि यदि A स्टार B बराबर B स्टार A, लिखेंगे कि A स्टार B बराबर B स्टार A। तो ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया। तो बायां पक्ष को पहले लागू करते हैं, बायां पक्ष लेके हल करते हैं। बायां पक्ष है A स्टार B बराबर, अब यहां से इसमें जो संक्रिया दिया गया है तो पहले वाले को ऊपर, दूसरे वाले को नीचे लिख के एक जोड़ दिया गया है। ये लिखेंगे A बटा के B+1, ये हम लोगों का पहला हो गया। चाहेंगे तो आप यहाँ फॉर ऑल करके दिखा सकते हैं कि A कामा B जो है अवयव है R माइनस 1 का, इसका अवयव है, सभी संख्याओं के लिए लिखा गया है। लिखेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष में क्या लिखेंगे, दायां पक्ष है B स्टार A बराबर, तो पहले वाले को ऊपर, तो पहला वाला B ऊपर है, दूसर का वाले में एक जोड़ देंगे। यहाँ भी लिखेंगे फॉर ऑल A कामा B अवयव है R माइनस 1 के लिए। देख पा रहे हैं कि ये बायां पक्ष और दायां पक्ष ये वाला बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि चूंकि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A बटा के B+1 बराबर नहीं है B बटा के A+1। फॉर ऑल A कामा B अवयव है इसका, -1 से घटा देंगे। अतः संक्रिया द्विआधारी नहीं, यह अतः संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। फिर साहचर्य के लिए देखते हैं, साहचर्य के लिए लिखेंगे, साहचर्य के लिए लिखेंगे माना A B C अवयव है इसका R में से -1 को छोड़ करके, इसका अवयव है, तो A स्टार B स्टार C बराबर होना चाहिए A स्टार B स्टार C। तो यहां बायां पक्ष को हल करते हैं, लिखेंगे बायां
बायां पक्ष लिख के दिखाएंगे। बायां पक्ष है ए स्टार बी स्टार सी। करते हैं ये कोष्टक को पहले हल करते हैं। तो इसमें जो संक्रिया है दिया गया है, पहला वाला ऊपर दूसरा वाला नीचे लिख करके जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इनको लिख सकते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं। ये पहला वाला ऊपर दूसरा वाला नीचे, एक जोड़ देंगे। फिर इसमें ये स्टार लग रहा है सी, तो पहला वाला ऊपर ए बटा के बी प्लस वन, ये ऊपर और दूसरा वाला नीचे हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देना है। तो ये हम लोग का अगर चाहेंगे तो यहाँ बटा में एक कर सकते हैं, तो ये पलट करके ऊपर चला जाएगा। तो ए बटा के बी प्लस वन गुणते सी प्लस वन आएगा। अब दायां पक्ष को हल करते हैं। इधर दायां पक्ष इसका हल करो। दायां पक्ष इसमें दिया गया है ए स्टार बी स्टार सी। तो इसमें लिखेंगे पहले ए स्टार, इस कोष्टक को हल करो। तो पहला वाला ऊपर दूसरा वाला नीचे, एक जोड़ देंगे। अब फिर यहाँ पर ये संक्रिया लगाएंगे। तो पहला वाला ऊपर दूसरा वाला नीचे, बी बटा के सी प्लस वन, और इसमें एक जोड़ देंगे। यहाँ बटा में कुछ नहीं तो एक बना लेंगे। तो ये हो जाएगा ए बटा के, इसका लसन निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस वन बटा के सी प्लस वन। अब यहां से देख पा रहे हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है। इनको पलट करके ऊपर लिख दिया गया है, ये नीचे हो गया। तो लिख सकते हैं कि बायां पक्ष हाई वाला और हाई वाला बराबर नहीं है। बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, इसलिए यह संक्रिया साहचर्य नहीं है। साहचर्य नहीं है। हम इसमें देख पा रहे हैं कि ना तो एक क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य। तो नीचे लिख सकते हैं कि अतः यह द्विधारी संक्रिया ना तो क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है। तीसरा दिया गया है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए निम्नतम का चिन्ह दिया गया है। ए निम्नतम बी, माने इसमें ए निम्नतम बी ए कामा बी द्वारा परिभाषित है। द्विधारी संक्रिया पर ये जो निम्नतम पर विचार कीजिए, इसके लिए एक सारणी लिखना है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। इसके लिए एक सारणी बनाना है। तो सारणी बनाने के लिए देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। तो 5 खाना इसे खींच लेंगे। 1 2 3, ये 4, ये 5। इसी तरह से 5 इधर से खींच लेंगे। 1 2 3 4, ये 5। ये 5 नंबर खींचने के बाद जो समुच्चय दिया गया है, इस समुच्चय को यहां से हम लिख ले रहा है। 1 2 3 4, एक और यहां पर खींचेंगे 5, यहां पर ये 5, इसमें भी 1 2 3 4, यहां पर 5। अब यहां पर ये जो संख्या दिया गया है, मान लेते हैं कि ये संख्या और एक संख्या में हमको निम्नतम पर विचार करना है। यह ए है और यह बी है। इन दोनों पदों में हम निम्नतम पर विचार करेंगे। यानी यहाँ पर जो स्टार दिया गया है, स्टार ये निम्नतम के लिए दिया गया, तो ये स्टार की जगह पर निम्नतम लगा दे रहा है। अब देखेंगे इस पद में और इस पद में, यह ए है यह बी है। तो ए और बी, इसमें और इसमें कौन छोटा है। यहाँ पर जो लिखा गया है कि ए और बी में ये निम्नतम छांटना है। तो निम्नतम जब छाटेंगे कि ए कामा बी में कौन छोटा है, तो ए कामा बी में जो छोटा होगा उसको यहाँ लिख देंगे। तो देखेंगे एक, अगर एक के लिए लगाएंगे जैसे 1 1, तो यहाँ पर 1 1 में कौन छोटा है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए छोटा कहलाएंगे। इन दोनों बराबर से 1 भर देंगे, यानी इसमें 1 हो जाएगा। फिर इसमें और इसमें 1 और 2 में यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2, 1 और 2 में कौन छोटा होगा 1, तो यहाँ 1 भर देंगे। 1 और 3 में कौन छोटा होगा 1, 1 और 4 में कौन छोटा होगा 1, 1 और 5 में कौन छोटा होगा 1, ऐसे इसको भर लेना है। अब देखते हैं इसके लिए 2 और 1 में कौन छोटा होगा 1, 2 और 2 में ये मान लेते हैं 2, 2 और 3 में 2, 2 और 4 में 2, 2 और 5 में 2, 3 और 1 में 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 3, 3 और 5 में 3।
4 और 1 में 1, 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में बराबर है तो कहीं कोई लिखेंगे 4, 4 और 5 में 4। अब 5 और 1 में 1, 5 और 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4, 5 5 में 5। यही साड़ी हमको बनाना था। ये तीसरा हो गया।